बर्ता के जो घटनाएं पिछले 2 सालों के अंदर बढ़ी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार में मौजूद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में नेमावर हत्याकांड आप सभी ने सुना होगा, जहां पर प्रदेश की आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को, जिसमें 3 नाबालिग थे, उनके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार कर 10 फीट गहरे गड्ढे में यूरिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गाड़ दिया गया था। पूरे प्रदेश के आदिवासियों ने सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सिरे से खारिज किया। नेमावर हत्याकांड के 2-3 महीने बाद नीमच के बाणदा के रहने वाले कन्हैया भील को दबंगों ने जिस प्रकार सामूहिक रूप से पिकअप के पीछे बांध कर घसीट कर मारा, और पूरे उसका वीडियो पूरे देश और दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश सरकार में दबंगों, गुंडों और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है, ये रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 20% आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे आदिवासी समाज जो एक भोला भाला है, उसके ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार और घटनाएं घटित हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार रुके, उसके लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस कस्टडी में खरगोन जिले के बिस्टान में एक आदिवासी युवक को पीट कर मार दिया जाता है। खंडवा जिले में पुलिस कस्टडी में एक आदिवासी युवक को पीट कर मार दिया जाता है। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो अधिसूचना जारी हुई है, ये मध्य प्रदेश सरकार की पोल खोलने वाली रिपोर्ट है। और मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों से, देश के आदिवासी समाज से, आदिवासी समुदायों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस प्रकार आदिवासियों के ऊपर बर्बर घटनाएं घटी है, इसका पूरे समाज को, पूरे सामाजिक संगठनों को, पूरे आदिवासी समुदायों को खुलकर विरोध करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन उनसे छीनी जा रही है। आज आदिवासियों, जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को, जहां सरकार, वनों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को, जहां सरकार को उनको सामुदायिक वन अधिकार देने चाहिए थे, उनको वन पट्टे देने चाहिए थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक आदिवासियों को उनके हक और अधिकार नहीं दिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों का संरक्षक होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ आदिवासियों पर शोषण और बर्बरता हद पार कर रही है। और नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो जारी हुई है, वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार के आदिवासियों के प्रति नफरत, आदिवासियों के प्रति घृणा और आदिवासियों को खत्म करने की इनकी कहीं न कहीं इनकी मंशा को जाहिर करता है। प्रदेश के उच्चतम न्यायालय और देश के सर्वोच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर शोषण और बर्बरता की जो हदें पार हो रही है, इस पर आप स्वतः संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आपको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आवाज बन चुका, आदिवासियों की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाला संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन समय समय पर, चाहे नेमावर हत्याकांड की घटना का विरोध हो, चाहे नीमच जिले के बाणदा में आदिवासी परिवार के बेटे के साथ हुई बर्बरता का विरोध हो, चाहे खरगोन और चाहे खंडवा जिले में आदिवासियों के ऊपर होने वाली बर्बरता, अत्याचार के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज़ हो, समय समय पर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई है। और मध्य प्रदेश सरकार को आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों के खिलाफ जो नफरत, घृणा और जो शोषण अत्याचार बढ़े हैं, उसको आईना दिखाने का हमने काम किया है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने जय आदिवासी युवा शक्ति के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाकर, टीका टिप्पणियां कर, उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर, उनके ऊपर तमाम तरह की आरोप लगाकर जय संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एजेंटों ने
कई बार जयस युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल में पहुंचाकर उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन प्रदेशवासियों को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन एक वैचारिक संगठन है, एक क्रांतिकारी संगठन है और किसी के दबाने या किसी के झुकाने से संगठन दबने या झुकने वाला नहीं है। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन धर्म, जाति और समुदाय, किसी भी धर्म, जाति और समुदाय का विरोधी नहीं है। ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी जातियों और सभी समुदायों को लेके चलता है और अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग, आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हो, हम सब के अधिकारों, हक और अधिकारों और उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े संगठनों ने जिस प्रकार जयस के खिलाफ जो मुहिम चलाकर जयस के बारे में भ्रामक अफवाहें जो फैलाई जा रहे हैं और मामा शिवराज सिंह चौहान खड़े खड़े तमाशा देख रहा है, भ्रामक आरोप फैलाने वाले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं के ऊपर, इनसे जुड़े संगठनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये मध्य प्रदेश में भारत के संविधान का खुला उल्लंघन है। आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार। ग्राम सभाओं की मर्जी के बिना कई प्रस्ताव पास कर सरपंच और ग्राम पंचायत की बॉडी का खुला संवैधानिक उनका उल्लंघन कर रही है। मध्य प्रदेश में कई रायचंद, कई ज्ञानचंद ऐसे हैं जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के बारे में भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं। कई ज्ञान देने वाले अफवाह फैला रहे कि जयस 2 भागों में टूट गया है, जयस आपस में लड़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जय आदिवासी संगठन, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन पिछले 8 सालों से प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज़ को बुलंद के साथ उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। जयस के टूटने और बिखरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि एक विचारधारा है और जय आदिवासी युवा शक्ति में गुटबाजी का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। यहाँ पर असंतुष्ट, हर संगठनों में असंतुष्ट लोग रहते हैं, हर पार्टी में असंतुष्ट लोग रहते हैं और जो जयस की जो विचारधारा है, जो धर्म, जाति और समुदाय का विरोध नहीं करती है, उस विचारधारा से संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो अपनी अलग विचारधारा के तहत जयस की संकल्पना साकार करना चाहते हो। लेकिन जिस प्रकार जयस की विचारधारा को आज पूरे देश में युवाओं का जन समर्थन मिला है, जयस को आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी समुदायों का भी जिस प्रकार समर्थन मिला है और आज मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा आदिवासी युवा और पूरे देश में 20 लाख से ज़्यादा आदिवासी युवा इस संगठन से जुड़कर जयस को नई ऊंचाई और नई उड़ान देने का काम कर रहे हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के नेतृत्व मिशन 2023 युवा नेतृत्व की दिशा में हम अक्टूबर माह में ऐतिहासिक महापंचायत करने जा रहे हैं और युवा नेतृत्व की थीम पर हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी समाज अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के नए युवा नेतृत्व करने के लिए आगे आए और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर इस समाज की आवाज़ को बुलंदियों पर पहुंचाए। विधानसभा और संसद में पहुंचकर आदिवासी समाज के पढ़े लिखे नए युवा वहां पहुंचकर राजनीतिक रूप से एक सक्षम नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व समाज को दे जो उनके संवैधानिक अधिकार, खासकर संविधान की 5वीं अनुसूची जो आज़ादी के 70 सालों बाद भी धरातल पे इनके प्रावधान इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। राज्य सरकारें बात करती रही कि 5वीं अनुसूची को इम्प्लीमेंट करेंगे, पेशा कानून 1996 में बना, उसके अधिकार, उसके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बना, उन कानून के प्रावधानों के अनुसार जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों और परंपरागत वन निवासियों को हम सामूहिक वन अधिकार हक देने की बात करेंगे। लेकिन पिछले 10 अगस्त को प्रकाश जावड़ेकर जी के नेतृत्व में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो संयुक्त मीटिंग हुई और उन्होंने संयुक्त रूप से बयान जारी कर इस बात को स्वीकार किया कि देश में अब तक सिर्फ 10% लोगों को ही सामुदायिक वन अधिकार दावे उनके दिए गए। तो कहीं न कहीं ये राज्य सरकारों और मध्य प्रदेश सरकार की विफलता है कि आदिवासियों के साथ न्याय करने में पूरी तरह असफल रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन आदिवासियों के सामाजिक ताने बाने के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनकी अपनी प्राकृतिक उनकी सांस्कृतिक पहचान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं और महामहिम
राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा आदिवासियों की संवैधानिक पहचान को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, ये कहीं न कहीं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत के आदिवासियों और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। आज बेरोजगार युवा डिग्री ले लेकर खेतों में काम करने के लिए मजदूर हैं। गांव में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासी किसान भाई कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाई करवाकर उनको डिग्री करवाते हैं। आज आदिवासी कई ऐसे युवा हैं जो 2-2 डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाने का काम कर रही। बैकलॉग पदों को लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जो निर्णय लिया कि बैकलॉग के पद 1 साल के लिए बढ़ाए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 15 साल की सरकार में बैकलॉग के पद साल भर तारीख पे तारीख बढ़ाते 2021 खत्म होने तक आ गया और आपकी कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। मैं मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की तरफ से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने 2018 में जो शिक्षक भर्ती अभियान हुआ था और जो परीक्षा पास किए थे 2021 तक उन शिक्षकों को आपने अभी तक उनको स्कूलों के लिए नियुक्ति नहीं दी है। मध्य प्रदेश में आए दिन घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और आप आए दिन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अनदेखा करते जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं में जिस प्रकार आक्रोश है और मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा जो अपनी मांग के लिए सरकार के पास जाते हैं, भोपाल जाते हैं, तो आप बेरोजगार युवाओं के ऊपर डंडे बरसाते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बैकलॉग पदों को एसटी और एससी वर्ग के 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद है, उन बैकलॉग के पदों को क्यों नहीं भरना चाहते? आप आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार देश की निजी संपत्तियों का, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण करके धीरे धीरे भारतीय संविधान में एसटी और एससी वर्ग को मिले आरक्षण के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रही है। पूरे देश के एसटी और एससी वर्ग के युवाओं को समझने की जरूरत है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन न टूटा है न बिखरा है। कुछ ज्ञानचंद जयस के बारे में भ्रामक मीडिया में अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन अगले माह अक्टूबर में जय आदिवासी युवा शक्ति के नेतृत्व में जो महापंचायत होने जा रही है, इसमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैं प्रदेश और देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक हक और अधिकार के लिए मिलकर संगठित हो, संघर्ष करें। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति के समस्त युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करें कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो। आप संयमित रहकर, अनुशासित रहकर, भारत के संवैधानिक मापदंडों के भीतर रहकर अपनी मांग सरकार से मांगे। हम मिलकर लड़ेंगे और हम जीतेंगे ही, आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।